हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज के इस श्रीमद् भागवतामृत के विशेष सत्र में आप सभी वैष्णव भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसे आप सब जानते ही हैं, हमारे ग्रुप में हमने पोस्टर पोस्ट किया था आज के प्रवचन सत्र की विशेषता के संबंध में कि कल हमने बहुत ही पावन महापर्व मनाया जो है श्री सीता देवी नवमी। हमने सोचा क्यों ना आज के दिन हम इसी विषय पर आप सब भक्तों के समक्ष कुछ इस बहुत ही गहरे विशेष विषय पर चिंतन मनन और चर्चा करें। हालांकि ये विषय बहुत ही विशेष है क्योंकि देवी जानकी माता सीता भगवान रामचंद्र की साक्षात हृदय है और भगवान के हृदय के संबंध में चर्चा करने योग्य मेरी कोई योग्यता नहीं है। अपूर्ण इंद्रियां, मूढ़ा बुद्धि, बुद्धिहीन जीव, परंतु फिर भी केवल दो कारणों के संबंध में मैं आपसे समक्ष ये चर्चा विषय रख रहा हूँ। एक तो आप सब वैष्णव भक्तों के चरणों में मैं कुछ सेवा कर पाऊँ, और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस विषय पर चर्चा करने की जो मैं चेष्टा कर रहा हूँ मूर्ख की तरह, इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होगा कि मैं स्वयं अपने हृदय को इस चर्चा के माध्यम से शुद्ध कर पाऊँ। तो आप सब वैष्णव के भक्तों के महानुभावों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं सही योग्य समय पर योग्य तरीके से आपके समक्ष यहाँ श्रीमद् भागवतम कथामृत की सेवा कर पाऊँ। तो बहुत ही सुंदर कल का पर्व रहा। माता जानकी सीता देवी की प्रकट नवमी का महापर्व। एक बहुत ही सुंदर श्लोक वाल्मीकि रामायण से मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है माता सीता जी के चरणों में। तो आप तो जहाँ कहीं भी हैं हाथ जोड़ लीजिए और चर्चा के पूर्व श्रीमती सीता रानी के चरणों में, जो कि साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उनके चरणों में हम प्रार्थना करें ताकि हमें इस सीता तत्व को हमारी इस अपूर्ण बुद्धि, अपूर्ण इंद्रियों से समझने का हम प्रयास कर पाए, उस प्रयास में हम सफल रहे। तो आइए आप भी हमारे साथ प्रार्थना करें। सभी हाथ जोड़े अपना। आप सब की तरफ से मैं माता सीता के चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, जगते माता सीता रामे गृहिणी। पतिव्रता शिरोमणि जनक नंदिनी, जगते माता सीता रामे गृहिणी। जनसुता जगजनी जानकी, अति प्रिय करुणा निधान की। जगत सुता जगजनी जानकी, अति प्रिया करुणा निधान की। ताके जुग कमल पद मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। ताके जुग कमल पद जस गनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। श्रीमती सीता महारानी की जय हो।
सो कल का दिवस श्री रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल शिरोमणि, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रियतम, प्राण दुलारी, प्रतिव्रता शिरोमणि, जगत जननी, जगत माता और श्री राम चंद्र की गृहिणी तथा परम करुणा वरुणालय धर्मचारिणी भगवान श्री रामचंद्र की अर्धांगिनी माता सीता देवी के प्राकट के पर्व की चर्चा आज हम आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक हमने अभी श्रवण किया। प्रतिव्रता शिरोमणि अर्थात भगवान रामचंद्र के प्रति प्रेम भाव श्रद्धा रखने वाली एकमात्र पतिव्रता शिरोमणि। जैसे पतिव्रता स्त्रियों को सबसे उच्च कोटि का स्थान दिया है, परंतु इन सारी प्रतिव्रताओं में जो सबसे शिरोमणि उच्च स्थान पर है वो एकमात्र जनक नंदिनी यानी जनक राजा की सुपुत्री नंदिनी सीता देवी, जगतेर माता, क्योंकि साक्षात भगवान अहम बीज प्रदा पिता, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं एकमात्र सारे जीवों का पिता हूं। तो एकमात्र यदि कोई माता है, जगतेर माता सीता रामेर गृहिणी, भगवान रामचंद्र की गृहिणी श्रीमती सीता देवी। आगे क्या प्रार्थना करते हैं? जगत सुता जग जननी जानकी, जन सुता जनक महाराज की जो सुपुत्री है, अति प्रिय करुणा निधान की। एकमात्र करुणा निधान कौन है? जो सभी जीवों के प्रति अपनी करुणा रखते हैं अपने हृदय में। केवल करुणा नहीं, करुणा के निधि है, करुणा के सागर है वे एकमात्र भगवान रामचंद्र। और उन रामचंद्र की कौन है? अति प्रिया, अति प्रिय ऐसी सीता देवी है। ताके जुग कमल पद मनाऊं, उनके जो चरण कमल है, कमल रूपी चरण, उन चरणों की मैं सेवा करूं, उन चरणों की मैं प्रार्थना करूं। होगा क्या? केवल सीता देवी के चरणों की कृपा से जास कृपा निर्मल मति पाऊ, क्योंकि भगवान परम निर्मल व्यक्तित्व है। और उन भगवान परम निर्मल व्यक्तित्व के तत्व को समझने के लिए, अर्थात भगवान के स्वभाव को समझने के लिए हमारा मन निर्मल होना चाहिए। परंतु वह निर्मल सरिता की धारा जो है, जो हमारे हृदय को निर्मल करेगी, वो एकमात्र सीता देवी के चरणों से वो सरिता निकलती है। और जब हम ऐसे चरण कमल रूपी सरिता का आश्रय लेंगे, उनके चरणों की सेवा करेंगे और माता सीता देवी के चरणों में प्रार्थना करेंगे, तब जाकर हमारा हृदय फलस्वरूप निर्मल होगा। और तब हम परम पवित्र, परम निर्मल करुणा निधान भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम को समझ पाएंगे। सो माता सीता की कृपा के बिना हम रामचंद्र को समझ नहीं पाते। इस श्लोक का यही एकमात्र सार है। सो वाल्मीकि महाराज रामायण में जैसे हमें लगता है कि ये केवल भगवान रामचंद्र इज द मेन हीरो, परंतु यदि हम आचार्यों की टीका पढ़े तो हमें पता चलेगा कि रामायण को रमा आयण भी कहा जाता है। रमा अर्थात साक्षात सीता देवी, और आयन के अर्थ मानो आश्रय ग्रहण करना या फिर कथा होना। सो राम से अधिक भगवान श्री राम से अधिक यह संपूर्ण रामायण यह एकमात्र सीता देवी को केंद्रित करता है। इसलिए इस रामायण को रमा आयण भी कहा जाता है। हमारे 4 संप्रदायों में से श्री संप्रदाय के जो जितने भी प्रमुख आचार्य हैं, उनका एकमात्र यही मत है कि संपूर्ण रामायण के अगर केंद्र बिंदु कोई है तो श्रीमती सीता देवी है। जैसे रामायण में जो 6 कांडों का 7 कांडों का वर्णन आता है, उनमें सबसे प्रमुख शुरुआत आरंभ बाल्यकांड से होती है। सो बाल्यकांड में भी यदि हम चर्चा करें तो सीता के स्वयंवर का प्रसंग आता है, तो पुनः
सीता देवी बाल्यक कांड की भी केंद्र बिंदु है। उसके पश्चात जब अयोध्या कांड आता है तो उनमें सबसे प्रमुख जो अयोध्या कांड का भाग है वो है सीता रामचंद्र जी का वनवास, अर्थात पुनः माता सीता का जो त्यागपूर्ण जीवन है उसकी कथा का केंद्र बिंदु भी इस अयोध्या कांड में है। उसके पश्चात यदि अरण्य कांड की चर्चा करें तो अरण्य कांड का केंद्र बिंदु जब माता सीता को यह रावण हरण कर ले जाता है तो वो उस कांड का केंद्र बिंदु है कथा का। तो अगेन पुनः सीता देवी ही एकमात्र उस कांड की, उस अरण्य कांड की क्या है, केंद्र बिंदु है। तत्पश्चात किष्किंधा कांड, किष्किंधा कांड में भी हालांकि भगवान रामचंद्र की हनुमान जी से जो भेंट और उसके परिणाम स्वरूप जो सुग्रीव और वानरों से जो भगवान की भेंट होती है उनका एकमात्र केंद्र बिंदु है माता सीता की खोज, भक्ति देवी की खोज। अर्थात पुनः यदि आप ध्यान से सुनोगे, श्रवण कर रहे हो तो माता सीता ही उस किष्किंधा कांड की केंद्र बिंदु है। उसके पश्चात इन सारे कांड में, जैसे हमने महू में 2 दिन की सुंदर कांड की चर्चा की थी, कि सारे कांडों में सबसे सुंदर कांड हनुमान जी की छलांग है। परंतु हनुमान जी की इतनी उच्चतम उत्कृष्ट भक्ति में मार्गदर्शन पूर्ण शिक्षामृत यह जो छलांग है, इस छलांग की एकमात्र केंद्र बिंदु माता सीता से भेंट या माता सीता के दर्शन करने की लालसा हनुमान जी में है। तो पुनः माता सीता केंद्र बिंदु है। और उत्तर कांड की यदि चर्चा करें तो अंत में, रामायण के अंत में माता सीता देवी का पुनः धरती में समा जाना, अप्रकट होना, यानी बाल्य कांड से लेके उत्तर कांड तक यदि हम देखेंगे तो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से एकमात्र केंद्र बिंदु सीता देवी है। क्यों? इसकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। कभी कभी छोटे बच्चे जब दवाई लेने से मना करते हैं या मुंह टेढ़ा करते हैं तो माता क्या करती है कि उस दवा में क्या किया जाता है, उस दवा में कुछ मीठे स्ट्रॉबेरी फल हो या आम का रस हो, उसे मिलाया जाता है ताकि बच्चा सहजता से क्या कर पाए, उस दवा को ग्रहण कर पाए। हालांकि बच्चे दवा लेना पसंद नहीं करते, परंतु जब उसमें कुछ मीठा मिश्रण मिलाया जाए तो आसानी से वो कड़वापन ढक जाता है और बालक क्या करता है, उस कड़वी दवा का आस्वादन करता है। उसी तरह से वाल्मीकि मुनि द्वारा रचित यह जो रामायण है, एकमात्र हमारे कलयुग के लिए शिक्षा और मार्गदर्शन देने वाला जो ग्रंथ है, ये आज के आधुनिक युग के लिए बहुत ही आपातकालीन शिक्षाएं हैं, वेरी इमरजेंसी। आज संसार में जो कुछ हम दुखद घटनाओं का दृश्य देख रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, घर घर में, समाज में, परिवार में, संबंध में, अगर आप गहराई से अगर हम इसका चिंतन मनन करें तो एक बात प्रमाणित होती है, क्योंकि ऐसे संबंधों में रामायण की शिक्षा ही नहीं है। और आज का प्रवचन, आज का जो विशेष सत्र है वो रामायण के हृदय की चर्चा कर रहा है, जो कि है श्रीमती सीता देवी। धीरे धीरे जब हम चर्चा की ओर बढ़ेंगे आप सबकी वैष्णव भक्तों की कृपा से, तब हमें ज्ञात होगा कि गड़बड़ जो है इस दुनिया में, जो गड़बड़ है, जो दुख है, जो निराशा है, जो अवसाद है, जो समस्याएं हैं, उनका जड़ बाहर नहीं है, उनका जड़ हमारे हृदय में है। यदि हम हृदय को टटोलने का प्रयास करेंगे रामायण के हृदय के माध्यम से, तभी हम इस हृदय को अपने शुद्ध सात्विक स्वरूप में ला सकते हैं। रामायण के तत्व ये कड़वी दवा की तरह है, इसे आजकल ले पाना
अहंकार के कारण बहुत ही कठिन है। परंतु जैसे ही इस रामायण में वाल्मीकि मुनि जैसे वैद्यराज तत्वों के आधार पर भगवान रामचंद्र की और सीता देवी के चरित्र की कथा की मिठास का मिश्रण करते हैं, कथा और साथ साथ में तत्व शिक्षा, इनका जैसे मिश्रण होता है तो यह मनोरंजन के साथ साथ मनोरंजन तो होता है, परंतु यह कोई साधारण मनोरंजन नहीं है। इस दुनिया में जब हम सोशल मीडिया पर मनोरंजन करते हैं, कोई फिल्म देखकर, कोई गीत गाकर, फिल्मी गीत, या कोई तथाकथित फिल्मों को देखकर हम देखते हैं, टीवी सीरियल्स देखकर, वो भी मनोरंजन है। परंतु उस मनोरंजन से हृदय में केवल काम बढ़ता है, क्रोध बढ़ता है, घृणा बढ़ती है, द्वेष बढ़ता है, लोभ बढ़ता है और वह दुख का कारण बन जाता है। परंतु जब हम भगवान की कथाओं के संबंधित मनोरंजन का आस्वादन करते हैं तो श्रवण करते करते हमारे हृदय की बीमारी ठीक होने लगती है। यदि हम भगवान को पाने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, हम व्रत कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, परंतु ये सारे क्रियाकलाप करने के पूर्व हमें सबसे पहले ये परीक्षण करना चाहिए कि सबसे पहला उद्देश्य कि हम अपने अंदर की बीमारी को झांकना, क्योंकि भगवान की कथा या भगवान से संबंध स्थापित करने के लिए हम जो कुछ कार्यकलाप कर रहे हैं, पूजा आदि, व्रत आदि, धाम यात्रा आदि, ये बीमारी जाने बिना ही यदि दवा लेंगे तो फिर वो दवा का असर कैसे होगा। तो सबसे पहले हमें हमारे हृदय के बीमारी का अभ्यास करना चाहिए और उसके पश्चात जब हम यहां रामायण शिक्षा रूपी दवा को ग्रहण करेंगे तो मनोरंजन के साथ साथ बीमारी भी ठीक होगी। भौतिक मनोरंजन से हम बीमार होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मनोरंजन से हमारी बीमारी ठीक होती है। अब जितने भी वैदिक शास्त्र हैं, जितने भी वैदिक ग्रंथ है, उपनिषद, पुराण आदि, ये सब हैवी डोज की तरह है। इन्हें अगर हम डायरेक्ट लेंगे तो ये दवा हमें पचने नहीं वाली है। इसीलिए वाल्मीकि मुनि जैसे महान भागवत आचार्य क्या करते हैं, इस हैवी डोज में रामायण जैसे कथामृत का मिश्रण करते हैं, जिससे यह कथा हमारे कर्णों के लिए मधुर लगे, कर्णों में मनोरंजन होगा, मन में समृद्धि बढ़ेगी और हृदय में एक कृष्ण भक्ति का, रामचंद्र के प्रेम का अलौकिक प्रकाश का साक्षात्कार उदित होगा। ये भगवान के कथाओं का परिणाम हमारे हृदय में होता है। इसलिए रामायण ये केवल भगवान रामचंद्र का चरित्र नहीं, परंतु मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से ये माता सीता देवी के संबंध से ये रामायण है। इसलिए इसे रामायण कहा जाता है। क्या है ये कथा? रामचंद्र साक्षात शक्तिमान व्यक्ति है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व प्रवर्तते, मैं सबका प्रभु हूं और सब कुछ मुझसे उदित होता है, क्योंकि भगवान स्वयं शक्तिमान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सो भगवान शक्तिमान है, परंतु बिना शक्ति के शक्तिमान कैसे हो सकता है? इसीलिए सीता देवी है वो भगवान शक्तिमान की एकमात्र शक्ति का स्रोत है। यह है रामायण कथा। ये संपूर्ण कथा क्या है? ये संपूर्ण जो कथा है, ये रामचंद्र
शक्तिमान के स्वरूप प्रतीक है और सीता देवी ये शक्ति का प्रतीक है। और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए हमें भी उस ऊर्जा, उस शक्ति की जरूरत है, आवश्यकता है। परंतु इस भौतिक संसार से संपर्क आने से हमारी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है, हमारा जो वास्तविक सात्विक शाश्वत शुद्ध आत्मा का जो स्वभाव है वो ऊर्जाहीन, शक्तिहीन हो गया है। उदाहरण के स्वरूप वर्षा ऋतु में जब आसमान से बारिश की बूंद गिरती है, अपने आप में परम शुद्ध होती है, परंतु जैसे इस भौतिक संसार के मिट्टी से, कीचड़ से, गंदगी से उसका स्पर्श हो जाता है, वो दूषित हो जाती है, वो शक्तिहीन हो जाती है। शक्ति को शक्तिहीन से जोड़ना, यही रामायण का संदेश है। और शक्ति को शक्तिहीन से जोड़ने के लिए बीच में जो माध्यम का कार्य कर रहे, सेवा कर रहे, वो है श्री हनुमान जी महाराज। यही संपूर्ण रामायण का संदेश है। परंतु हम कैसे हैं? हम रावण की तरह हैं और शूर्पणखा की तरह हैं। दो प्रकार के जीव संसार में हैं। रावण बाहरी रूप से जब सीता के सामने भिक्षा लेने आए तो बाहरी रूप से ब्राह्मण का रूप दिखा रहे थे। आई एम ब्राह्मण, आई एम ब्राह्मण, मुझे गलत मत समझना। बाहरी रूप से सही दिखा रहा था, लेकिन अंदरूनी वो रावण राक्षस था। क्यों? क्योंकि वो सीता देवी को रामचंद्र से अलग करना चाहता था। और दूसरे और शूर्पणखा जो थी, यानी शक्ति को शक्तिमान से अलग करना, यानी रावण की प्रवृत्ति, और शूर्पणखा जो थी वो राम को सीता देवी से अलग करना चाहती थी, यानी शक्तिमान को शक्ति से दूर करना। समझे आप? रावण सीता देवी को रामचंद्र से अलग करना चाहता था और शूर्पणखा राम को सीता देवी से अलग करना चाहती थी। परंतु हनुमान जी का जो चरित्र है वो सीता और राम के मिलन की कथा है, यानी शक्ति को शक्तिमान से मिलाना। इसलिए अगर आप देखेंगे कैलेंडर में कि रामनवमी और सीता नवमी, इनके मध्य हनुमान जयंती आती है, हनुमान जी का प्राकट्य दिवस आता है। रावण और शूर्पणखा इस संसार में जो भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, एंजॉयर, ये उनका प्रतीक है। परंतु हनुमान जी भगवान के भोग के लिए कैसे बना जाए, भगवान की सेवा के लिए कैसे बना जाए, उसका प्रतीक है। शक्ति को शक्तिमान से छीनना या शक्तिमान को शक्ति से अलग करना, ये दुष्ट, ये असुरी प्रवृत्ति है। और इन दोनों को एक साथ लाना, ये भक्ति की प्रवृत्ति है। हम जब भक्ति कर रहे, साधक भक्त, तो कभी कभी हम किसी भक्त के जीवन में, भक्ति में यदि हमारे व्यवहार से अवरोध बन रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, तो समझना चाहिए कि भक्ति करते करते हम रावण जैसा बाहर से भक्त, अंदर से असुर बन रहे हैं। यदि हम शक्ति और शक्तिमान किसी भक्त को राधा रानी के पास, सीता देवी के पास जाने के लिए सहायता कर रहे हैं, या सीता देवी किसी को रामा भगवान के पास ले जाने के लिए सहायता कर रहे हैं, तो समझना चाहिए कि हमारे में भगवान हनुमान जी की कृपा की प्रवृत्ति है। कभी कभी इस दुनिया में कई वैरागी लोग दिखाई देते हैं, जो वैरागी बहुत है, ध्यान से सुनिएगा, जो बहुत वैरागी है, परंतु वैराग्य है लेकिन भक्ति नहीं है। बिना वैराग्य के भक्ति नहीं हो सकती, और केवल वैराग्य बिना भक्ति के खोखला है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी
अमेरिका में प्रचार कर रहे थे, तो किसी रिपोर्टर ने उनसे प्रश्न पूछा कि आप तो सन्यासी हो, आप तो स्वामी हो, तो आपको इतने बड़े बड़े गाड़ियों में, कार में घूमने की क्या जरूरत है? तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर आंसर दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ख, अरे मैं तो बड़ी बड़ी कार में आ रहा हूं, ये मेरा अपमान है। मैं तो सोने के रथ में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं साक्षात भगवान रामचंद्र का संदेश ले आ रहा हूं। अगर मैं भगवान का संदेश ला रहा हूं तो सोचो मुझे कितने बड़े रथ से आना चाहिए आपके सामने। समझा? तो केवल वैराग्य होना ये मूर्खता का प्रतीक है। उस वैराग्य से, जब हम उस वैराग्य से हम भगवान की सेवा करें, कुछ छोड़े नहीं बल्कि सब कुछ भगवान में रखें, ये साक्षात भक्ति है। उदाहरण के स्वरूप पे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि रास्ते पर यदि पैसों की थैली पड़ी है तो कोई व्यक्ति इस थैली को देखकर 3 प्रतिक्रिया करेगा। पहली प्रतिक्रिया क्या होगी कि एक व्यक्ति सोचेगा यह पैसा मेरा नहीं है, मुझे क्यों परवाह करनी है। यह है शूर्पणखा की प्रवृत्ति कि शक्ति और शक्तिमान को अलग सोचना, क्योंकि ये जो पैसा जिसका है वो है शक्तिमान, और यह पैसों की जो थैली है ये उस शक्तिमान की शक्ति है। मैं उदाहरण दे रहा हूं ताकि हम ठीक ठीक समझ पाए, फिर हम कथा की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि बिना तत्व की कथा घुस नहीं पाएगी। तो ये पहली प्रतिक्रिया। दूसरी प्रतिक्रिया कि कोई देख नहीं रहा है, मालिक का अता पता नहीं है, तो मैं क्या करूं, इस शक्ति को छीनूं। यह है रावण की प्रतिक्रिया, क्योंकि सीता शक्ति का प्रतीक है और राम शक्तिमान के प्रतीक है। परंतु तीसरी प्रतिक्रिया सबसे उत्तम प्रतिक्रिया कि धन उठाकर वह व्यक्ति घोषणा करेगा कि यह धन का स्वामी कौन है, और स्वामी को खोजकर उस स्वामी के पास उसका यह धन लौटा देगा। यह है श्री हनुमान जी महाराज की प्रवृत्ति। तो इस संसार में 2 प्रकार के भक्त दिखाई देते हैं जो पूर्ण भक्त नहीं है। एक हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माफ कीजिएगा। तो पहली प्रवृत्ति यानी शूर्पणखा की प्रवृत्ति कि बिना सीता के मैं राम का भोग करूंगी। इस संसार में 2 प्रकार के भक्त हैं जो अपने आप को भक्त कहते हैं, परंतु शास्त्र का ज्ञान नहीं होने पर उनकी जीवन शैली ऐसी होती है। They want to enjoy the happiness of this world. इस दुनिया के सारे समृद्धि का वे भोग करना चाहते हैं, लेकिन बिना राम के। चाहे फिर वो घर हो, बंगला हो, पैसा हो, गाड़ी हो, सब they want to enjoy। परंतु भगवान राम को केंद्र नहीं रखते हुए उनकी टेंडेंसी शूर्पणखा की तरह है। परंतु कुछ दूसरे प्रकार के होते हैं जो बिना राम के सीता का भोग करना चाहते हैं, वो है रावण की प्रवृत्ति। शूर्पणखा की प्रवृत्ति बिना सीता के राम को भोग करना, और रावण की प्रवृत्ति बिना राम के सीता का भोग करना। इसलिए हमारे जीवन में चाहे एक पेंसिल का सुख क्यों ना हो, और पेंसिल से लेके घर का सुख क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम हनुमान जी की तरह उसको न सीखे कि सारी शक्ति शक्तिमान के सेवा में है, तब तक हम भगवान के तत्व को नहीं समझे। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि प्रभुपाद जी भी हनुमान जी की तरह छलांग मार कर गए 7 समुंदर पार श्रील भगवान रामचंद्र का संदेश देने के लिए।
परंतु छलांग लगाने के बाद हनुमान जी की तरह जो कुछ उन्हें मिला सब कुछ भगवान की सेवा में उन्होंने लगाया। तो हम यदि सीता अर्थात इस संसार के सारे सुख समृद्धि सीता का प्रतीक है, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी सीता का अवतार है और लक्ष्मी जी से ही सब कुछ सुख समृद्धि आती है, अर्थात सीता देवी सारे सुख समृद्धि की एकमात्र जड़ स्तोत्र है। और उनका भोग करेंगे बिना राम का तो रावण की प्रवृत्ति। और हम केवल वैराग्य है, भगवान को समझने के लिए वैराग्य जरूरी है, और केवल वैराग्य से हम भगवान को जानना चाहेंगे बिना शक्ति के तो हम भगवान को नहीं समझ सकते। चाहे हम निर्जला उपवास कर ले, हम कितना भी व्रत कर ले, हम कितना भी अपना जीवन कठोर तपस्या में कर ले, लेकिन भगवान की कृपा को हम आकर्षित नहीं कर सकते जब तक कृपा शक्ति की सेवा न करें, और वो है सीता देवी। यह है सीता तत्व और भगवान रामचंद्र का तत्व, शक्ति और शक्तिमान। सो कल का पावन दिवस माता सीता का प्राकट्य दिवस, बहुत सुंदर कथा। आज 3 या 4 लीलाओं का मैं वर्णन करूंगा, जिन 4 लीलाओं से माता सीता देवी के चरित्र से हम कितनी गहराई शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, जिससे हमारे भक्ति के मार्ग में आने वाले सारे अवरोध कटाकट खत्म हो जाएंगे। सो जनक महाराज जी मिथिला में यज्ञ कर रहे थे, अकाल पड़ा हुआ था, और उस अकाल से बचने के कारण केवल राजा ही जब खेती में हल चलाए तो वह उस समस्या से बाहर आ सकता है, इसलिए हल चला रहे थे। और हल चलाते चलाते एक जगह जैसे ही हल अटका, रुका और कट करके ध्वनि निकली, और देखा तो एक सुंदर से स्वर्ण के छोटे से संदूक में एक सुंदर सी तप्त कांचन सीता देवी का प्रकट हुआ। इसलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, चाहे मेरा जन्म हो चाहे मेरी शक्ति का जन्म हो, ये दोनों दिव्य है। जैसे वृषभानु जी के यहाँ पे लाडली लाल राधा रानी आई, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कानन गौरांगी। तो त्रेता युग में और द्वापर युग में, दोनों युग में भगवान की शक्ति दिव्य तरीके से प्रकट हुई। त्रेता युग में धरती से माता सीता प्रकट हुई, और द्वापर युग में वृषभानु जी के बगल के सरोवर में एक सुंदर से पुष्प में श्रीमती राधा रानी गौरांगी प्रकट हुई, क्योंकि दोनों भगवान की दिव्य शक्ति है। इसीलिए जो हल होता है, उस हल का जो अग्रभाग है, वो जब धरती में छेदता है तो वहां पर जो गड्ढा बनता है या जो छेद है, अग्रभाग है हल का, इसे सीत कहा जाता है। इसलिए जनक महाराज जी ने अपने सुपुत्री का नाम सीता रखा। इस प्रकार से सीता देवी का सुंदर सा दिव्य तरीके से प्रकट हुआ। सो हम सारी लीलाओं को नहीं लेंगे, प्रमुख रूप से हम जैसे साधक भक्तों के लिए कौन सी लीला, सारी लीलाएं जरूरी है, बट समय के अभाव के कारण हम कुछ लीलाओं को लेने का प्रयास कर रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनिएगा। सो भगवान श्री रामचंद्र और सीता देवी का स्वयंवर का ये सुंदर सी घटना, विश्वामित्र मुनि वन के असुरों का वध करने हेतु दंडकारण्य में जब भगवान श्री रामचंद्र को ले गए तो घूमते घूमते असुरों का वध करते करते, ब्राह्मणों की सेवा करते करते, साधुओं की रक्षा करते करते भगवान राम और लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ, अपने गुरु जी के साथ मिथिला प्रकट हुए। जब मिथिला में जनक महाराज के राज दरबार में विश्वामित्र मुनि का स्वागत हुआ तो विश्वामित्र मुनि ने जिज्ञासा प्रकट हुई कि आपके राज्य में सुना है धनुष्य बाण पर प्रशंसा चढ़ाने की कोई प्रतियोगिता है, क्या आप हमें उस प्रतियोगिता की जानकारी दोगे?
तो जनक महाराज जी ने विश्वामित्र की सेवा में इस धनुष्य प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता स्वयंवर की सुंदर सी घटना बताई। उन्होंने कहा कि हे महाराज, हमारे राज्य महल में एक बहुत ही विशेष धनुष्य बाण है, धनुष्य है जिसका नाम है पिनाक, और वो साक्षात भगवान शिव जी का धनुष्य है। बहुत लंबी कथा है कि भगवान शिव और भगवान के विष्णु के बीच में जब युद्ध हुआ था, दिव्य युद्ध, तो इसी युद्ध में भगवान शिव ने ये पिनाक नाम का धनुष्य का उपयोग किया और भगवान विष्णु ने शशांक नाम के धनुष्य का उपयोग किया। और एक सुंदर सी अलग लीला है, परंतु साक्षात शिव जी का यह धनुष्य बाण देवताओं, शिव जी के द्वारा देवताओं को प्राप्त हुआ और देवताओं के पश्चात देवताओं ने हमारे वंश में आए हुए देवव्रत महाराज को प्रदान किया। क्यों? क्योंकि राक्षसों के साथ, असुरों के साथ देवताओं का जब युद्ध हुआ तो यही देवव्रत हमारे पूर्वज ने उनकी सहायता की, असुरों का वध किया और प्रसन्नता होने पर सारे देवताओं ने, साक्षात इंद्र ने अपने हाथों से शिव जी से प्राप्त यह शिव जी का विशेष धनुष्य हमारे पूर्वजों को प्रदान किया। और उन्हीं की कृपा से आज ये धनुष्य हमारे राज दरबार में सेवित, इसका सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है महाराज। इस तरह धनुष्य की सुंदर सी लीला बताने के बाद उन्होंने कहा कि महाराज ये धनुष्य बहुत विशेष है। क्यों विशेष है? क्योंकि 8000 बड़े बड़े योद्धा जब अपनी हाथी समान शक्ति का स्पर्श करते हैं तो स्पर्श करने के बाद, कई मेहनत करने के बाद, अपना श्रम दान देने के बाद मुश्किल से तो ये धनुष्य उठता है। इतना भारी यहां धनुष्य है, परंतु इस धनुष्य को प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता हमने इसीलिए रखी है ताकि जो इस धनुष्य पर प्रत्यंता चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री सीता देवी का से विवाह कर पाएगा। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि महाराज ऐसी शर्त क्यों? इतना यह विशेष धनुष्य है, परंतु आप समझ सकते हैं कि इतने भारी धनुष्य को कौन भले प्रत्यंचा चढ़ा सकता है? आपने ऐसी शर्त क्यों रखी? तो बहुत ही सुंदर सीता देवी के बालपन की कथा जनक महाराज जी ने यहां पर बताई। कौन सी कथा थी? उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं, हमारी सीता बहुत दिव्य पुत्री है। इस दिव्य पुत्री के लिए हमें ऐसे ही वर की जरूरत, आवश्यकता है जो उससे भी ज्यादा दिव्य हो। विश्वामित्र ने कहा ऐसा क्या है आपकी पुत्री में विशेषता? उन्होंने कहा कि जब यह 5 साल की थी तो घूमते घूमते उद्यान में गई। उद्यान में एक वृक्ष के पुष्प को और फल को देखने मात्र से वो आकर्षित हो गई। आकर्षित होने के पश्चात उनके मन में इसे प्राप्त करने की लालसा हुई। थी तो ऊंचाई में छोटी, 5 साल की। इस बालिका सीता ने उस वृक्ष के टहनी को खींचने का प्रयास किया, परंतु जैसे, अगर आप तत्व को जानते हो, भगवान के धाम में हर वस्तु चिंतामणि होती है, हर वस्तु सचेत होती है। यहाँ के पत्थर भी भगवान के साथ लीला करते हैं, वहां पे निर्जीव कुछ नहीं होता। तो उस वृक्ष ने भी सीता देवी बालिका को हंसाने के लिए कुछ लीला करने का प्रयास किया। जब जब सीता इस पुष्प को खींचने का प्रयास करती, तोड़ने का प्रयास करती, वह सीता की प्रसन्नता है तो वह पेड़ अपने टहनी को खींच लेता, अपने टहनी को खींच लेता और बालिका हंसने लगती, बालिका हंसने लगती है ना। जैसे हमने कहा भगवान की सेवा 5 रसों में होती है, उनमें से जो सबसे आखिरी रस है वो शांत रस है। शांत रस में भगवान अयोध्या, भगवान के धाम अयोध्या, भगवान के धाम वृंदावन के पेड़ पौधे, पत्थर, पृथ्वी सब भगवान की सेवा करते, भगवान की प्रसन्नता हेतु। तो यह वृक्ष भी सेवा करने हेतु, बालिका को हंसाने हेतु बार बार अपने टहनी को ऊंचा कर रहा था। अब बालिका नाराज हो गई,
सीता देवी ने सोचा इस वृक्ष को सबक सिखाना होगा, भाग कर गई और राज दरबार में यह शिव जी का जो 8000 योद्धाओं से भी यह धनुष उठता नहीं, इस बालिका ने 5 वर्ष की आयु में अपने बाएं हाथ से हल्के से उठा लाई और उस धनुष से उस पुष्प को खींचा, पुष्प को फल को तोड़ा और जाकर धनुष रख कर आ गई। मानो उसने किसी छोटे से रुई के टुकड़े को रुई से अलग कर दिया हो। यह बात जब जनक महाराज को पता चली, सब भाग भाग कर आए और देखने लग गए, सभी अचंभित हो गए। तो सोचिए महाराज विश्वामित्र, यदि मेरी पुत्री के साथ जिस महानुभाव राजकुमार का विवाह होगा, वो भी तो इसके समक्ष चाहिए, उसके साथ का चाहिए, उसके बराबरी का चाहिए। देखिए 5 वर्ष की आयु में, इसका अर्थ है, क्योंकि इससे प्रमाणित होता है कि सीता देवी साक्षात भगवान की शक्ति देवी है, भगवान की ऊर्जा देवी है। उनकी कृपा के बिना हम उनके पति, उनके शक्तिमान भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए सीता चरित्र को राम चरित्र के पूर्व समझना बहुत जरूरी है। तब से विश्वामित्र महाराज, मेरे मन में एक ही चिंता सताई है कि सीता से उच्च कोटि के गुण वाला वर यदि मुझे ढूंढना हो तो मुझे यही प्रतियोगिता रखनी होगी। इसलिए मैंने यह प्रतियोगिता रखी है। विश्वामित्र मुनि तो सब जानते थे, भगवान भी सब जानते थे। विश्वामित्र मुनि ने जनक महाराज से कहा कि महाराज, यदि आपकी इच्छा हो, आपका आशीर्वाद हो, तो मेरे साथ ये जो अयोध्या के राजकुमार है राम और लक्ष्मण, इनमें से इनके भ्राता यदि राम इस प्रतियोगिता में भाग ले तो आप आशीर्वाद दोगे? जनक महाराज ने जैसे ही श्री रामचंद्र की ओर दृष्टिक्षेप किया, भगवान के दर्शन मात्र से ही जनक महाराज जी के हृदय में गुदगुदी हो गई। समझ गए, बाह्य रूप से आभास हो गया, यदि मेरी लाडली लाल सुपुत्री सीता का यदि कोई वर हो सकता है तो यही वो राजकुमार है। उन्होंने कहा अग्रसर होइए। केवल इशारों से विश्वामित्र मुनि ने भगवान रामचंद्र को आदेश दिया, दरबार के सभी महानुभाव, महायोद्धा, दिग्विजय भगवान की सुकुमार शरीर, दिव्य देह को देखकर हंसने लग गए कि यह बालक 13-14 वर्ष का बालक इस धनुष को हिला नहीं पाएगा। हम जैसे जब बड़े बड़े महायोद्धा नहीं हिला पाए तो ये राजकुमार क्या कर पाएगा? ये तो अभी इसके तो दूध के दांत नहीं निकले हैं। भगवान श्री रामचंद्र अपने गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम किए, जनक महाराज जी को प्रणाम किए, दरबार के सभी महानुभाव महायोद्धाओं को आदर सत्कार किए और तत्पश्चात उस धनुष्य, पिनाक धनुष्य के समक्ष हाथ जोड़कर प्रार्थना किए, प्रणाम किए और एक ही क्षण में अपने बाएं हाथ से बिना प्रयास किए छट करके धनुष्य को उठा लिए और अपने दाएं हाथ से प्रत्यंचा को चढ़ाते चढ़ाते उन्होंने दोनों धनुष्य के नोक को एक साथ लाकर एक भयंकर धम ध्वनि हुई और भगवान ने इस भयंकर विशाल धनुष्य को तोड़ दिया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस
ध्वनि से सारे लोक हिल गए, यहां तक कि देवता गण का लोक हिल गया। देवताओं ने ऊपर से पुष्प की वर्षा की और जितने भी महायोद्धा देख रहे थे वे इस भगवान के इस कर्तृत्व को देखकर अपने आंखों को घुमाकर वहीं पर अचेत होकर गिर गए। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। क्या शिक्षा मिलती है इस कथा से? सीता देवी जो साक्षात शक्ति देवी, भक्ति देवी है, और भगवान राम उस भक्ति को आकर्षित करने वाले भक्त देव है। इन दोनों का यदि मिलाप करना हो तो इस दोनों के मध्य कौन है? वह धनुष बाण। अर्थात हम भगवान की शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं ताकि हम भगवान तक पहुंचे, परंतु हमारे जीवन में आने वाले इतने भारी भारी धनुष बाण रूपी अवरोध है। हम भी भगवान की शक्ति है। आप में से कितने भक्त जानते हैं भगवान की 3 प्रमुख शक्तियां हैं? कोई भक्त सेवा करना चाहेंगे? भगवान की प्रमुख 3 शक्तियां। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्या आप कथा का श्रवण कर रहे हो? यस। प्रभु जी जिन्होंने हाथ उठाया, मैं आपका नाम नहीं पढ़ पाया, क्षमा करें। सुन रहे हैं। जी जी, उत्तर दीजिए, वो उत्तर देना चाहते हैं। भगवान की प्रमुख 3 शक्तियां। चलिए हम यहां सेवा कर लेते हैं। भगवान की शास्त्र के आधार पर 3 शक्तियां हैं। एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति और एक तटस्थ शक्ति। बहिरंगा शक्ति साक्षात दुर्गा माया देवी, जिनका कार्य है जीव को भगवान से दूर ले जाना। भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती सीता देवी, श्रीमती राधा देवी, भक्ति देवी, जिनका कार्य है जीव को भगवान के पास ले जाना। और तीसरी शक्ति हम आत्मा, जितनी भी आत्माएं हैं, वो है भगवान की तटस्थ शक्ति। तट क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे समुद्र का तट कभी गीला होता है, कभी सूखा होता है, वैसे कभी कभी हम भगवान की तरफ जाते हैं, कभी कभी हम दूर माया में सूख जाते हैं, इसलिए हम तटस्थ शक्ति है। तो इस तटस्थ शक्ति को शक्तिमान के पास यदि जाना हो तो उसके बीच में ये धनुष रूपी ऐसे भारी भारी समस्याएं, इतने बड़े बड़े अवरोध हैं, लेकिन जब तक हम भगवान श्री रामचंद्र को शरणागत नहीं होते, उनकी शक्ति को शरणागत नहीं होते, तब तक हम उस धनुष को तोड़ ही नहीं पाएंगे। और क्या है वो भगवान की शक्ति? भगवान की नित्य संगिनी, भगवान श्री रामचंद्र की एकमात्र शक्ति श्रीमती सीता देवी सामने खड़ी थी, वही तो उनकी शक्ति थी। यदि हम भी हमारे जीवन के ऐसे अवरोधों को जो कि भगवान और हमारे बीच तोड़ना चाहते हैं, तो हमें भगवान रामचंद्र को शरणागत होना होगा। और भगवान को कलयुग में शरणागत होने का एकमात्र मार्ग, कथा ठीक है, सुनना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, लेकिन भक्तों के संग में भगवान के नाम का नियमित रूप से उच्चारण करना चाहिए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान कहते हैं मेरे नाम में मैंने संपूर्ण शक्ति प्रदान की है। इसीलिए जब भी समय मिले, यदि हम भगवान के शक्ति का अनुभव करना चाहते हैं, यदि हम भगवान के शक्ति से जुड़ना चाहते हैं, और यदि हम हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में आने वाले सारे अवरोध, इस धनुष रूपी भारी भारी अवरोध को तोड़ना चाहते हैं, तो हमें भगवान के नाम का शरणागत होना होगा। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। यह है पहली लीला। दूसरी लीला बहुत सुंदर। इस लीला से पता चलते हैं दो, कि माता सीता करुणा की साक्षात मूर्तिमान स्वरूपा है। जब वनवास लीला हुई तो भगवान रामचंद्र अपनी भार्या सीता देवी के साथ विचरण कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद माता सीता वहीं पर जमीन पर सूखे पत्तों पर सन्यासिनी के रूप में लेटी हुई थी। भगवान रामचंद्र ने जब दृष्टिपात किया तो भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने सोचा, साक्षात धरती से प्रकट यह दिव्य शक्ति मेरी पत्नी सीता, जो कि जनक महाराज की सुपुत्री, राजकन्या, सुविधा भोगी जीवन से आई हुई, जिसका बालपन इतने ऐश्वर्य रूप से बीता हो, केवल मेरे प्रेम हेतु या इस प्रकार जंगल में दर दर भटक रही है। पैरों में कांटे लगने से पैर छील चुके हैं। अपने माता के हाथ से शुद्ध व्यंजन पकवान का भोग खाने वाली मेरी पत्नी सीता केवल कंद मूल फल खा रही है, आउट ऑफ लव। भगवान ने सोचा, वनवास आने के लिए तो केवल मुझे आज्ञा दी थी, एकमात्र मैं, परंतु मेरी पत्नी इतनी तपस्या, इतना वैराग्य का जीवन जी रही है, हालांकि ये शर्त उसके लिए नहीं थी। भगवान मुस्कुरा रहे थे, आंखों से अश्रु निकल रहे थे, कृतज्ञता पूर्वक सीता को निहार रहे थे और मन ही मन सोचे, मुझे सीता देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मुझे सीता देवी की सेवा करनी है। मेरे कारण सीता कष्ट उठा रही है ना। देखिए सीता माता का चरित्र, हालांकि वो कष्ट, वो वनवास की यातना है, वो इतनी तपस्या वो उनके भाग्य में नहीं लिखी थी, उन्होंने अपने भाग्य में लिखवाई। क्यों? क्योंकि यदि भगवान की सेवा करनी है तो मेरे लिए ये वैराग्य भी सुख सुविधाओं के समान है। दूसरों के सुखों के लिए छोड़िए, केवल हम हमारे नजदीक संबंधों में माता सीता की तरह त्यागपूर्ण जीवन बिताए, ताकि हमारे तपस्या से, हमारे त्यागपूर्ण जीवन से किसी का यदि शब्द बना रहे तो ये माता सीता देवी से सीखना चाहिए। भगवान मन ही मन सोचे कि मुझे सीता देवी को प्रसन्न करना है, परंतु इस वन में मैं माता सीता देवी को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं? तब उन्होंने विचार किया, मैं स्वयं जाऊंगा गहरे वन में। वन में जाने के पश्चात मैं वहां से सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों को ले आऊंगा चुन चुनकर, और उन पुष्पों से मैं स्वयं अपने हाथों से माला बनाऊंगा और उस सुंदर हार को मैं सीता देवी के गले में विराजित करूंगा। भगवान सबसे पहले पुष्प ले आए। पुष्प लेने के पश्चात माता सीता से कहा, सीता देवी से कहा, क्षमा करें, कि देवी आज मुझे तुम्हारा श्रृंगार करने की तीव्र इच्छा मेरी जागृत हो रही है। तुरंत एक सुंदर सा पुष्प सुगंधित निकालकर सीता देवी के हाथ में उन्होंने दिया और कहा कि कृपया इस पुष्प को स्वीकार करें। सीता देवी की प्रतिक्रिया देखी क्या है। सीता देवी ने तुरंत श्री रामचंद्र से कहा, कृपया मुझे क्षमा करें स्वामी, मैं आपके हाथ के इस पुष्प को स्वीकार नहीं कर सकती। प्रभु रामचंद्र ने पूछा, ये मेरे प्रेम का प्रतीक है, इसे स्वीकार करें। देवी ने कहा, ना,
क्योंकि यह पुष्प पर वस्तु है, यह पुष्प पर प्राणी है। इस पर वस्तु का स्पर्श मेरे लिए वर्जित है, क्योंकि मन से, वाचा से और कर्म से मैं केवल और केवल आप ही को स्पर्श करती हूं। ये मेरा भाव है। सोचिए, केवल वह पुष्प भगवान से भिन्न है, इसलिए मैं उसका स्पर्श नहीं करूंगी, क्योंकि मैं आपके लिए बनी हूं। देखो, एक स्त्री, एक पत्नी को, एक गृहिणी को कैसे अपने जीवन में मनसा, वाचा और कर्मणा से पतिव्रता होनी चाहिए, उसका यह साक्षात उदाहरण है। जब माता सीता अत्रि मुनि के आश्रम में गए, तब उनकी पत्नी माता अनुसया ने उन्हें 3 शिक्षाएं दी, जो कि सीता देवी में थी। पर कितनी सुंदर शिक्षाएं! वर्णन आता है, मातृ पिता भ्राता हितकारी, मित्र पद सब सुन कुमारी, अमित दान भ्राता भय देहि, अदम सो नारी सेवत तेहि। रामचरितमानस की ये पद है। क्या कहती है माता अनुसया कि सुनो नारी। ये सारे नारियों के लिए बहुत बड़ा उपदेश है, जो माता सीता कह रही है, अनुसया जी कह रही है माता सीता को। मातृ पिता भ्राता हितकारी, सुनो राजकुमारी, एक स्त्री को यह सोचना चाहिए कि माता पिता भाई आप सब आपका भला करेंगे, लेकिन आपका भला करने के पीछे उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। वो उस सीमा के बाहर जाकर आपको सुख प्रदान नहीं कर सकते। केवल और केवल एकमात्र पति ही एक स्त्री को असीम सुख प्रदान कर सकता है, और ऐसे पति की सेवा यदि पत्नी नहीं करती तो वह पत्नी अधम है। आगे अनुसया जी क्या कहती है, ऐसु पति करु किए अपमाना, नारी पाव जन्म दुख नामा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काहे वच मन प्रतिपद प्रेमा। अर्थात ऐसे पति करु की अपमाना, अगर पत्नी ऐसे पति का अपमान करती है तो वो साक्षात स्त्री यम रूपी भांति दुख को पाती है। सोचो, अनुसया जो सबसे पतिव्रता स्त्री वो कह रही है। इसीलिए स्त्री का धर्म क्या है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वच मन प्रतिपद प्रेमा। मन से, वचन से और कर्म से एक पत्नी को, एक स्त्री को केवल एक पति का ही होना चाहिए। और आगे तो और कठोर कहती है अनुसया देवी। क्या कहती है, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न सुमझते ही सम कोटि, बिनहु श्रम नारी परगत, बिनहु श्रम नारी परम गति, लाही पतिव्रता धर्म छाड़ी छड़ काही। यदि क्षण भर के लिए एक पत्नी, एक नारी, एक स्त्री अपने पति का अपमान करती है, तो वो 100 करोड़ दुखों को नहीं समझ रही है। तपस्वी पति, भक्त पति का यदि पत्नी अपमान करे तो 100 करोड़ दुख जितनी यातनाएं उसे मिलती हैं, और यदि पति व्रत वो तोड़ती है तो उसके समान दुष्ट, उसके समान छल, उसके समान कपटी कोई नहीं है। उसे कभी भी परम गति प्राप्त नहीं होगी, वो अधम योनियों में जाएगी। देखो कितनी बड़ी शिक्षा है रामायण की। यदि इस विचारों की गहराई पे हम मनन चिंतन करें तो आज स्त्रियों की दुर्दशा कैसी है देखिए। जो कि स्त्री समाज की सबसे बड़ी शक्ति है, स्त्री समाज की सबसे परम धन है, इसलिए तो उसको संभाल के रखा जाता है। कभी कभी आधुनिक युग के पढ़े लिखे लोग कहते हैं, स्त्रियां कहती घूंघट प्रथा क्यों चाहिए, लेकिन शास्त्र में उदाहरण है। घूंघट प्रथा स्त्री को अधीन रखने के लिए नहीं है। ये गलत फहमी है, लोगों ने शास्त्र को ठीक मायने से नहीं समझा है।
बचपन में स्त्री, बचपन में लड़की माता पिता के अधीन रहती है, यौवन में पति के अधीन रहती है और बुढ़ापे में वह अपने पुत्रों के अधीन रहती है। अधीन मतलब उसको ढक के, उसको संभाल के रखा, उसके सुरक्षित रखा गया है, वो उसका सुरक्षा के कवच है। जिस प्रकार से हमारे घर के तिजोरी में, छोटी सी तिजोरी में बहुत बड़ी चीज संभाल के रखते हैं, उसी तरह इस समाज की सबसे बड़ी यदि कोई शक्ति है तो वह नारी है। लेकिन वह नारी, वह स्त्री, वह पत्नी जब तक अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है तब तक वह भगवान से संबंधित रहती है, तब तक वह भगवान के कृपा के पात्र रहती है। परंतु यहां पर कहा गया है कि धर्म पत्नी यदि पति के धर्म का वह पालन नहीं करती तो वह स्त्री का पतन हो जाता है। उस स्त्री के पतन से समाज का पतन हो जाता है। और देखिए, समाज में जितने भी परिवार बिखरे हुए हैं, जितने भी परिवार, वो केवल उस परिवार के स्त्री के पतन का कारण है। परंतु हम यह नहीं कह रहे कि पति कुछ भी करे, शास्त्र यही नहीं कह रहा है। पति कैसे होने चाहिए वो भी श्रीयावर रामचंद्र के चरित्र से सीखना चाहिए। ये तो केवल पति अपनी मनमानी करे और पत्नी से सीता के चरित्र की अपेक्षा करे, ये तो अंदरूनी आधा प्रेम हो गया। परंतु पति यदि भक्त है तो पत्नी का एकमात्र कर्तव्य है कि संपूर्ण रूप से पति के धर्म का पालन करे, इसलिए उसको धर्म पत्नी कहा जाता है। परंतु आजकल जो तथाकथित स्त्री मुक्ति आंदोलन, वुमेन फ्रीडम, स्त्रियों को रास्ते पर ला दिया गया है। माता सीता कहती कि मैं कैसे पुष्प को स्पर्श करूं, क्योंकि उसका संबंध आपसे नहीं है, मैं केवल आपके लिए बनी हूं। कितनी बड़ी शिक्षा है। जो भगवान है का है वही हमारा हो सकता है। जब दूसरी बार माता सीता को वनवास जाना पड़ा और लक्ष्मण जी जब वाल्मीकि मुनि के आश्रम में सीता देवी को छोड़ने गए, तब माता सीता के आंखों में अश्रु आ गए थे। इसलिए नहीं कि वो अपने पति से, अपने राज्य पाठ से बिछड़ रही है, जबकि आंखों में आंसू लाते हुए वो लखन जी से कह रही है, मम्मी केयम तनुतम सृष्टम द्रावया लक्ष्मणम। हे लक्ष्मण जी, हे लखन जी, आप मेरी चिंता ना करें। मुझसे जो प्रेम करते हैं ना श्री राम, मेरे पति, मेरे त्याग से उन्हें जो पीड़ा होने वाली, उन्हें जो दुख होने वाला है, उसे उनको आप संभालिए, निरंतर उनकी सेवा कीजिए। मेरे पति तो पराई स्त्री को आंख लगाकर देखते भी नहीं है, कौन उनकी सेवा करेगा। मैं तुम्हारे बड़े भाई को तुम्हारे हवाले सौंप रही हूं। सीता जी के मन में तनिक भी कुभाव नहीं था कि पति मुझे त्याग रहे हैं ना। यदि पति के शब्द को आदर देना हो, जो राजा है उसके लिए एक क्या, मैं ऐसे हजारों जीवन का बलिदान कर सकती हूं। ये देवी सीता से सीखने समान है, क्योंकि स्त्री त्याग पूर्ण भाव का मूर्तिमंत स्वरूप है। त्याग जो है वो स्त्रियों से ही समाज में सीखा जाएगा। और जिस दिन, जिस क्षण स्त्री अपने जीवन से त्याग का त्याग कर देगी तो भगवान भी उसे त्याग देते हैं। तो भगवान रामचंद्र पुष्प अर्पण कर रहे, सीता देवी कह रही कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। अब भगवान के पास क्या उपाय था, भगवान को तो सीता देवी की सेवा करनी थी। भगवान ने सोचा, क्या सोचा, मुझे तो देवी की सेवा करनी है, कैसे करूंगा। अब वो पुष्प जो बाहर से मैं तोड़ कर लाया हूं वो पराया है, इसे स्पर्श नहीं कर सकती। अरे लेकिन मैं तो पुष्प बन सकता हूं। भगवान स्वयं पुष्प बन गए। पुष्प बनकर सीता देवी के सुंदर से जुड़ों में स्थापित हो गए। स्वयं श्री राम
सीता देवी के माथे की बिंदी बन गए और उनके मस्तक पर अपने आप को विराजित कर दिए। स्वयं भगवान माला बन गए और सीता देवी के गले में अपने आप को धारण कर लिया। स्वयं भगवान अंजन बन गए काजल और सीता देवी के कमल नयन में प्रवेश कर लिए। स्वयं भगवान स्वर्ण कुंडल बन गए और सीता देवी के कर्णों में लटक गए। इतना ही नहीं, हाथों की चूड़ियां बनकर छन छन करने लग गए। अब देखिए वो सीता देवी का कैसे श्रृंगार कर रहे। मैं हूं ना, पराय वस्तु का स्पर्श नहीं करेगी, मेरा स्पर्श तो करोगी सीते। सीता माता प्रसन्न हो रही थी भगवान के प्रेम को देखकर। देखिए, यदि हमें सेवा करनी हो और किसी की प्रसन्नता हेतु सेवा करनी हो तो भगवान बुद्धि देते हैं। स्वयं भगवान कर रहे हैं। अब धीरे धीरे भगवान सोच रहे कि मुझे तो सीता देवी के चरणों की सेवा करनी है, तो पुष्प बन गए। पुष्प तो माथे पर विराजमान हुए, लेकिन भगवान सीता देवी के चरणों की पायल और नूपुर बनकर सीता देवी के चरणों में प्रवेश कर ही रहे थे कि सीता ने कहा ना 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 भगवान नहीं। भगवान को रोक दिया, कहा कि हे स्वामी, मैं सीता, मेरा निवास स्थान, मेरा नित्य स्थान आपके चरणों में है और आपके चरण हर क्षण मेरे हृदय में, मेरी आंखों में विराजित है। मैं कैसे आपको अपने चरणों में आश्रय दे सकती हूं, मुझे क्षमा करें। और रोक दिए सीता ने भगवान को। अब जब ये लीला चल रही थी, इतनी सुमधुर प्रेममय लीला केवल राम और सीता जी के बीच में, अचानक कौन बीच में प्रकट हुए? आप में से कोई जानते हैं? यदि रामायण आपने सुनी होगी तो यहां पर बीच में एक भगवान के आदान प्रदान में एक अवरोध उत्पन्न हुआ। इंद्र का पुत्र जयंत इंद्र का पुत्र था और उस जयंत ने सुन रखा था कि अच्छा, ये श्यावर रामचंद्र जो है वो एक निष्ठ पत्नीव्रता है और यह सीता उनकी पत्नी एक निष्ठ पतिव्रता है। जरा देखूं तो द्वेष के मारे उसे परखने जयंत यहां पर आया इसी क्षण। अब जब जयंत आया तो जयंत ने कौवे का रूप धारण किया और भगवान जैसी माता सीता के चरणों में सेवा करने जा ही रहे थे कि इस काले कव्वे जयंत ने अपनी बहुत ही नुकीली धारदार चोंच को कमल रूपी पुष्प समान पंखुड़ियों के समान सीता देवी के चरणों पर 2-3 बार नोक से मारा। और सीता देवी के चरण तो साक्षात पुष्प के पंखुड़ियों की तरह थे। स्पर्श होने मात्र से ही उनमें घाव हो गया और घाव के कारण उसमें से रक्त का बहाव बहने लगा। भगवान श्री रामचंद्र उठ खड़े हो गए, उस कव्वे की ओर निहारते क्रोध से अपनी मुट्ठी को मलते हुए सोचा कि अब तो ये साधारण कौवा मेरे शक्ति का परीक्षण कर रहा है, वो भी इस प्रकार से। ये तो सोचिए, चोंच मारकर पंचवटी में जब खल और दूषण भगवान रामचंद्र को चुनौती दे रहे थे कि तुमने अपने पीछे जिस सुंदर महिला को छिपा के रखा है उसे हमारे सामने प्रस्तुत करो, वो हमारे लिए बनी है। क्या किया भगवान ने? वो तो वाणी से अपराध किया। भगवान ने उनके 10,000 सैनिकों के सामने मारा नहीं, केवल अपने धनुष्य की
प्रत्यंचा के टंकार दी। उस टंकार के दिव्य भयंकर ध्वनि से 10,000 योद्धा राक्षस गिरकर अचेत हो गए, आधे तो मर गए और खल और दूषण तो दूर जाकर गिर गए। वो तो केवल वाणी का अपराध, ये तो साक्षात आघात कर रहा है। क्या किया भगवान ने? तुरंत एक घास का तिनका निकाला, उस घास के तिनके से धनुष बनाया, उस घास के तिनके से बाण बनाया और एक छोटे से घास के तिनके को बाण बनाकर ब्रह्मास्त्र का आह्वान करके ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। क्या भगवान सिखाना चाहते हैं? भगवान सिखाना चाहते हैं कि एक नारी का कितना आदर होना चाहिए। उस कौवे की काली कुदृष्टि को सबक सिखाने के लिए भगवान ने उसे भयंकर दंड देना चाहा, क्योंकि भगवान यह बताना चाहते हैं कि नारी पूजनीय होती है, एक महिला, एक स्त्री पूजनीय होती है। इसलिए देखिए भगवान का नाम आता है क्या पहले? सीता राम, लक्ष्मी नारायण, राधा श्याम सुंदर, गौरी शंकर। ये भगवान यहां पे सबक सिखा रहे हैं कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। हरे कृष्ण। तुरंत ब्रह्मास्त्र उस जयंत कौवे के पीछे पीछे पीछे, जयंत आगे आगे, जयंत उस ब्रह्मास्त्र के तेज का भाव जलने से यहां वहां दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा माफ कीजिए। शिवलोक, शिव जी ने कहा हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। इंद्र ने कहा पागल मूर्ख, किसने कहा इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी बड़ी परीक्षा लेने? मूर्ख हो मूर्ख, हम कुछ नहीं कर सकते। वहां से दौड़े दौड़ रहा था, कहां जाऊं कहां जाऊं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे इस क्रोध से बचाएगा? रास्ते में नारद मुनि मिले। नारद मुनि के सामने क्षमा याचना करते हुए कहने लगे कि महाराज कुछ तो उपाय बताइए, मैं इस ब्रह्मास्त्र से कैसे मेरी रक्षा कर सकता हूं? उन्हें कहा जाइए, जाकर साक्षात भगवान रामचंद्र के चरणों में गिर जाइए। उनके चरणों में गिर जाओगे, वे क्षमा कर देंगे। अरे वो तो ऐसे भगवान है कि वो कहते कि अगर रावण भी मेरे शरण में आके कहे नमामि श्री राम, है भगवान मैं आपको एक बार प्रणाम करता हूं, मैं तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देता हूं, तो तुम्हें क्यों नहीं क्षमा करेंगे? जयंत ने कहा मैं तो भयभीत हो रहा हूं, किस मुख से उनके समक्ष जाऊं? उन्हें कहा वो कृपा निधि है, वो करुणा निधि है, जाइए उनके पास। तुरंत वह कौवा जयंत दौड़कर भगवान रामचंद्र के और सीता माता के चरणों में गिर पड़ा। एक हाथ भगवान रामचंद्र के चरणों में और दूसरा हाथ माता सीता के चरणों में। एक हाथ से वो भगवान से कह रहा है मुझे दंड न दे, और दूसरे हाथ से सीता माता से कह रहा है मुझे क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। परंतु भगवान का क्रोध कम नहीं हो रहा था। माता सीता, भगवान क्रोधित से होकर देख रहे थे और माता सीता के आंखों में करुणा थी उस कौवे के लिए। पर दुख दुखी, उन्हें कहा क्षमा करे प्रभु, स्वामी इस कौवे को क्षमा करिए। कौवा जब मेरे निकट आया तो मेरी गलती है। इस कौवे के पक्षी को मुझे कुछ खाना खिलाना चाहिए था, ये भूखा था। अब ये भूखा कौवा चोंच नहीं मारेगा तो क्या करेगा? वो मेरे पुत्र समान है, उसे छोड़ दीजिए। देखिए करुणा, सीता देवी की करुणा। भगवान ने कहा ना, ये भले कौवा हो लेकिन ये तुम्हारे शक्ति का परीक्षण कर रहा है तो ठीक है, तुम्हें इसने आघात, तुम पर आघात किया इसने, मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। फिर माता सीता ने कहा छोड़ दीजिए प्रभु, अब तो ये मेरा गुरु भाई हो चुका है। मैंने कहा गुरु भाई, ये कौन सा नाता है? उन्होंने कहा कि श्री नारद मुनि को मैं अपना शिक्षा गुरु मानती हूं।
और इनके शिक्षा गुरु भी नारद मुनि है, तो हुए ना ये मेरे गुरु बंधु। अरे मेरे गुरु बंधु यानी आपके तो साले हो गए, अब क्षमा नहीं करोगे। अब भगवान रामचंद्र के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अरे रे रे, देखिए महिलाओं की बुद्धि देखिए, संबंध जोड़ देते क्योंकि उनमें प्रेम होता है, उनमें दया होती है। इस संसार की साधारण स्त्री के हृदय में प्रेम दया हो तो सोचिए स्त्रियों की जो साक्षात देवी है, जिनसे सारी स्त्रियां प्रकट होती है, उनका हृदय कितने दया भाव से पूरित होगा। क्या शिक्षा मिलती है? हम डायरेक्ट भगवान के चरणों का आश्रय नहीं ले सकते क्योंकि हमने कई जन्मों तक हमने इतनी गंदी गंदी चोंच मारी है हमारे जीवन के आध्यात्मिक भाव को। एकमात्र उपाय, एकमात्र आश्रय सीता देवी के चरण। हमारी बुद्धि भी कुदृष्टि है, इस कुदृष्टि को यदि सुदृष्टि बनानी हो तो भगवान ही बना सकते। लेकिन जब तक सीता देवी हमारे लिए भगवान से प्रार्थना न करे तब तक हमें ये सुदृष्टि प्राप्त नहीं होगी। और केवल सीता माता के कहने पर, प्रार्थना पर भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। इसलिए माता सीता का आश्रय लेना कितना जरूरी है। और तीसरी लीला आती, और दो लीला मुझे लेनी थी, हम थोड़े तीव्रता से इस लीला को समझने का प्रयास करेंगे, गति से। एक ऐसी लीला है जिस लीला से पता चलता है, ज्ञात होता है कि सीता देवी को राम नाम से कितना प्रेम था। जब हनुमान जी ने भगवान से पूछा कि लंका में जाने के पश्चात उस असुरी रावण के आसपास तो इतनी सारी स्त्रियां होगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी माता सीता है? तो भगवान जी ने कहा, सीता देवी जहां विराजमान होगी उसके आसपास यदि कोई दीवार हो, कोई वृक्ष हो, कोई पुष्प हो, तो निरंतर रूप से केवल राम 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 की दिव्य ध्वनि निकलेगी। समझ लीजिए कि वहां मेरी पत्नी सीता है। तो हनुमान जी जब वहां गए तो हनुमान जी ने बहुत सुंदर सुंदर कविता गाई सीता देवी को आकर्षित करने हेतु, परंतु साक्षात हनुमान जी ने देखा कि सीता देवी के आसपास इतने भयंकर भयंकर राक्षसी होने के बावजूद उनका मन प्रसन्न है और उनके पेड़ से, पुष्प से केवल श्री राम की ध्वनि निकल रही है। क्यों? क्योंकि सीता देवी ने भगवत नाम का आश्रय लिया था। तो यह प्रश्न पूछना चाहिए, ये कथा सुनते वक्त हमारे मन में यह प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि सीता देवी इस रावण के लंका के इतने भयंकर माहौल में भी इतने दिन कैसे निकाल पाई? क्या शक्ति थी उनके पास? कितना भयंकर असुरी वातावरण था, चारों तरफ भयानक भयानक राक्षस, इतना भय, इतना आतंक, इतनी प्रतिकूल स्थिति थी, फिर भी सीता देवी कैसे प्रसन्न रह पाई? एक उत्तर, संपूर्ण रूप से माता सीता ने भगवान नाम रामचंद्र के नाम का आश्रय ले लिया था। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम इतनी कथाओं को सुनते हैं, परंतु कथाओं को सुनने के पश्चात क्या भगवान के नाम के प्रति आसक्ति बढ़ी है? तो हमने कथा ठीक तरीके से नहीं सुनी या ठीक व्यक्ति से नहीं सुनी। कथा के हर शब्द में, हर अक्षर में केवल एकमात्र हरिनाम की महिमा होनी चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान की देवी, शक्ति देवी भगवत नाम का आश्रय लेती है। यदि कथा सुनने के पश्चात, व्रत उपासना करने के पश्चात यदि हमारे मन में भगवान रामचंद्र के नाम का आश्रय लेने की तीव्रता नहीं बढ़ती, तब तक समझो हमने सही मायने से कुछ आध्यात्मिक प्रगति की ही नहीं।
और इसीलिए इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आते, जो स्वयं कृष्ण है, जो स्वयं राम है, बताने के लिए हरिनाम 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 एव केवलम कलो नास्ते व गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है। और हरिनाम को छोड़कर, इस हरे कृष्ण महामंत्र को छोड़कर हम जितने भी भक्ति की आध्यात्मिक कृतियां कर ले, परंतु हमारी प्रगति होने वाली नहीं है। ये सीता देवी यहां साक्षात कह रही है। रावण ने साक्षात एक विद्युजा नामक राक्षस को प्रकट किया था, जिसे बनावटी राम दिखाया और उसका गला छेद दिया सीता के सामने, सो दिखाने के लिए, देखो तुम्हारे पति की तो हत्या हो गई है। पर सीता देवी थोड़ी भी भ्रमित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि राम नाम का आश्रय लिया था उन्होंने। क्या हमने राम नाम का आश्रय माता सीता देवी की तरह लिया है? नहीं लिया। हमारे अंदर इतने अनर्थ है, काम क्रोध, बार बार वो हमारे सामने इस भौतिक संसार के सुख को प्रकट करते हैं और कहते हैं अरे आध्यात्मिक जीवन है ही नहीं, भगवान के आध्यात्मिक जीवन का कत्ल करते हैं और हमारे मन में ये भाव उत्पन्न करते हैं यही तो जीवन है, भोग कर लो, एंजॉय कर लो। किसने भगवान को देखा है? और हम भ्रमित हो जाते हैं और हमें लगता है कि अरे यही तो जीवन है, और भगवान को त्याग कर इस भौतिक संसार में आनंद भोगने लगते हैं। क्यों भ्रमित हो जाते इस माया शक्ति के बनावटी राम के वध से? क्योंकि हमने संपूर्ण रूप से भगवान रामचंद्र का आश्रय नहीं लिया सीता देवी की तरह। ये माया इतना काल्पनिक सुख सुविधा हमारे सामने प्रकट करती है, उसको भोग करते करते यदि हमारे मन में निराशा आ जाएगी, आएगी नहीं, आती है, तो समझो हमारा पतन शुरू हो गया। तो ये शिक्षा क्या ग्रहण करवाती सीता देवी? भगवान के नाम का संपूर्ण रूप से आश्रय लेना। अगर नहीं तो भगवान राम के तत्व की कृपा हम पर नहीं बरसेगी। यह है उनकी तीसरी शिक्षा। अब आखिरी लीला हम लेने का प्रयास करते हैं। इस लीला से पता चलेगा कि सीता देवी की कितनी मधुर वाणी थी। हम भक्त हैं, हम भगवान में श्रद्धा रखते हैं, परंतु बाह्य रूप से क्या वो भक्ति हमारे व्यवहार में प्रकट होती है? हमारे बोलने में, हमारे चाल चलन में, हमारे व्यवहार में झलकनी चाहिए कृष्ण की कृपा। तब सही मायने में हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमें स्वीकार कर रहे हैं, हम कृष्णमय, हम राममय हो रहे हैं, हम सीतामय हो रहे हैं। इसको कलयुग कहा गया है। कलयुग यानी कलह का युग, और कलह यानी झगड़ा। और झगड़ा बड़े बड़े, चाहे परिवार का झगड़ा, संबंध का झगड़ा, समाज का झगड़ा, दो देशों के बीच झगड़ा, इन सारे झगड़ों का यदि जड़ कारण है तो ये हमारी वाणी है। इस 32 दांतों के बीच में ये जो नरम नरम जीभ है, क्या इसमें मधुरता आई है? नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि मधुर हरि नाम का आश्रय हमने, मधुर हरि नाम को तीव्रता से स्वीकार नहीं किया, तो मधुरता आएगी कैसे? केवल भगवान के सामने प्रणाम करना, भगवान के सामने दंडवत करना और केवल भगवान पे ही फोकस करना और दुनिया से अब भ्रष्ट व्यवहार करना, उसे भक्ति नहीं कहते, उसको दोगुलापन कहते हैं। भक्ति तो वाणी से प्रकट होगी। दांत के मुकाबले जीभ बहुत नरम है, लेकिन दांत से काट दिया जाए तो वो घाव तो भर जाएगा, लेकिन जीभ के शब्दों से जो हृदय पर घाव होता है वो उस पर कोई मलम नहीं रखता, उस पर केवल प्रतिशोध, हत्या, वध, झगड़ा, यही परिणाम होता। गोली और बोली, गोली का घाव भर सकते हो, लेकिन बोली की जख्म हृदय पर इतनी गहराई में जाती है कि हम, हमारा और उसका, दोनों का नुकसान कर बैठते हैं। परंतु
सीता देवी की मीठी वाणी के संबंधित ये लीला है। जब भगवान रामचंद्र का स्वयंवर मिथिला में हो गया, आपातकालीन स्वयंवर, इमरजेंसी, तो मिथिला से जनक महाराज ने एक दूत को भेजा अयोध्या में न्योता लेकर। जब वह दूत उनके सामने लेकर आया और दूत ने दशरथ महाराज के सामने ये संपूर्ण प्रसंग बताया कि सीता रामचंद्र का कितना दिव्य स्वयंवर हुआ, क्षमा करें, तो दशरथ महाराज इतने प्रसन्न हो गए, प्रसन्नता से वश अपने गले का 9 रत्नों का हार निकालकर तोड़कर उसे बख्शिश रूप में देना चाहा। इस दूत ने इस हार को स्वीकार नहीं किया। ध्यान से सुनिए, उसके चेहरे पर शंका उत्पन्न हो गई। दशरथ महाराज जी ने पूछा, दूत, क्या हमसे कोई अपराध हो गया जो इस बख्शिश को तुम स्वीकार नहीं कर रहे? ये तो तुम्हारा अधिकार है। दूत ने कहा, क्षमा करें महाराज, आपके द्वारा यदि आप मुझे बख्शिश दोगे तो यह प्रमाणित होगा कि मैं मिथिला के राज्य का एक नौकर हूं। क्षमा करें, लेकिन आज तक हमारे साथ हमारे राजा ने, यहां तक कि सीता देवी ने हमारे साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया कि हमें अनुभव हुआ कि हम उनके नौकर हैं। जब जब सीता देवी ने मुझे पुकारा है, एकमात्र पिताश्री इस शब्द से पुकारा है और मैंने पुत्री करके पुकारा हूं। भले मैं उस राज्य का दास हूं, मैं नौकर हूं, लेकिन हमारे मिथिला में कोई दास नहीं है। सब मेरे उम्र के, मेरे आयु के माता सीता के पिता है और मैं अपने पुत्री का विवाह का समाचार ले आया हूं और आपने मुझे एक नौकर समझा। ओ कृष्णा, दशरथ महाराज ने अपने पूर्ण जीवन में इतने दूत देखे जो केवल बख्शिश की लालसा से आए, परंतु पहली बार ये मिथिला का संस्कार देखकर उनके आंखों से अश्रु और सोचने लग गए कि मिथिला, जहां पर एक नौकर भी ये सोचता है कि मेरा भगवान के साथ पर्सनल रिलेशन है, व्यक्तिगत संबंध। देखिए, व्यक्तिगत संबंध कब स्थापित होता है? जब हमारे वाणी में मधुरता हो। जब तक हम मधुर वाणी से व्यवहार नहीं करते, तब तक हम किसी व्यक्ति के हृदय में नहीं उतर सकते। एक दूत यदि सीता को अपनी कन्या मान रहा है और अपने आप को पिता मान रहा है, तो दशरथ महाराज को अचंभित आश्चर्य हो रहा है कि एक साधारण दास भी ये भाव रखता है, क्योंकि सीता ने कभी भी हमें नौकर नहीं समझा महाराज। जब जब सीता देवी के साथ हमारे कुछ व्यवहार हुए, केवल मधुर वाणी से उन्होंने पिता समान हमें आदर दिया। इस मिथिला के संस्कार को सुनकर दशरथ महाराज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे थे कि मेरे घर की बहू इस मिथिला राज्य की यदि कोई देवी वह श्रेष्ठ ही होगी। तो इस लीला से पता चलता है क्या कि हमारे दृष्टि में, हमारे वाणी में, हमारे स्पर्श में यदि मधुरता नहीं है तो हमारी भक्ति शून्य है। यह सीता देवी का तत्व सिखा रहा है। और आखिरी लीला, जब सीता देवी की अग्नि परीक्षा हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण लीला है हम सारे भक्तों के लिए। क्यों? क्योंकि भक्ति मार्ग में प्रगति यदि करनी हो और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए यदि गति में तीव्रता स्थापित करनी हो उस मार्ग में, तो ये न भूले भक्तों कि हमारी भी अग्नि परीक्षा होने वाली है। परंतु जब तक देवी सीता, माता सीता जैसा भाव शिक्षा न हो, हम इस अग्नि परीक्षा को पार नहीं कर सकते। उनके जीवन में कितनी अग्नि परीक्षा, साक्षात भगवान की पत्नी होने के बावजूद पहली बार जब उन्हें वनवास जाना पड़ा, वो भी अग्नि परीक्षा ही थी। उसके पश्चात जब उन्हें दूसरी बार त्याग दिया गया, वो भी अग्नि परीक्षा थी। वनवास जाते समय भगवान ने उनको रोकना चाहा,
कि तुम राजकन्या हो, तुम नहीं आ सकती, कितने भयंकर पशु होंगे, इतना भयंकर वन होगा, तुम्हारे जो पैर हैं मखमली पैर, उनमें कांटे चुभ जाएंगे, देवी तुम सह नहीं पाओगी। सीता देवी ने कहा, भगवान मैं इस अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हूं। क्यों? क्योंकि जंगल में यदि आप मेरे साथ हो तो मेरे लिए वो स्वर्ग है, और अयोध्या में यदि आप मेरे समक्ष नहीं हो तो वो मेरे लिए नरक से भी भयंकर है। पहली बार में ही सीता ने कहा, मैं तो आपके साथ आऊंगी, चाहे कोई आए या न आए। देखिए, जब हम प्रेम करते हैं ना, तो लव एंड लॉ इट शुड बी गो साइमल्टेनियसली, एक साथ। लव एंड लॉ, लॉ यानी कानून, और कानून हमें कर्तव्य सिखाता है। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं और उसके प्रति यदि कर्तव्य की भावना नहीं है तो वो प्रेम अंदर से खोखला है। प्रेम के साथ कर्तव्य भी का मिश्रण होना जरूरी है। जहां सीता देवी यहां समझा रही, सोचो कितनी शिक्षाएं कूट कूट कर भरी है इस रामायण में। और यदि जीवन का कोई उच्च उद्देश्य प्राप्त करना हो तो नीचे के सुविधाओं को त्याग करना चाहिए, सीता देवी यहां पर सिखा रही है। और फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई, दिखाने के लिए पूरे संसार को अपने आप के शुद्धिकरण प्रमाणित करने हैं तो नहीं, क्योंकि वो तो शुद्ध थी ही, साक्षात भगवान की शक्ति है। कौन सी अग्नि उसे जला सकती है जिस शक्ति से ही अग्नि प्रकट होती है? परंतु केवल यह बताने के लिए कि अग्नि मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, यह बताने के लिए कि श्री राम के पास यदि जाना हो तो अग्नि परीक्षा के द्वारा ही जाना होगा। भगवान के पास अग्नि परीक्षा के द्वारा जाना होगा, नहीं तो हम भगवान के पास नहीं जा सकते। लल्ला लल्ला ला ऐसे सोचकर गाते गाते नहीं। तो प्रश्न, हम जैसे साधक भक्तों के जीवन में कौन सी अग्नि परीक्षा है? एक, ध्यान से सुनिए, इंद्रियों पर नियंत्रण। हमारी इंद्रियां जितने भी भोग विलास सुविधा पाने की इच्छा रखती है, हरिनाम के द्वारा, साधना के द्वारा उन पर नियंत्रण करना सीखना होगा। वो भी अग्नि परीक्षा है, उसे पार करना होगा। दूसरी अग्नि परीक्षा, हमारे पूर्व कर्म के आधार पर हमें इस जन्म में जो यातना, जो दुख मिलने वाला है, उसे सकारात्मक रूप से सहना। उस तकलीफ में, उस चिंता में, उस समस्या में, उस निराशा में भी भगवान के चरणों के प्रति कृतज्ञता, आभार भाव रखना, यह अग्नि परीक्षा है। इसके बाद माया के द्वारा इतनी सारी परीक्षाएं होगी, इतने सारे लोग होंगे हमारे आसपास, उनसे भी बाहर निकलना, यह अग्नि परीक्षा है। और इन सारी परीक्षाओं के पश्चात भगवान जब आपको इस स्तर पर देखेंगे तो स्वयं भगवान आपकी परीक्षा लेंगे। उस अग्नि परीक्षा से भी निकलना है। कैसे निकल पाएंगे? आप कहेंगे, आपने तो प्रभु जी इतनी सारी परीक्षाएं 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 बता दी। परीक्षाएं कितनी भी कठिन हो, लेकिन सूर्य की तरह जलोगे तो सूर्य की तरह बनोगे। उसी प्रकार इस अग्नि परीक्षा को वैसे ही पार करेंगे हम जैसे माता सीता ने भगवान रामचंद्र के लिए, भगवान रामचंद्र को प्रसन्न करने, भगवान रामचंद्र की सेवा के लिए, भगवान रामचंद्र की प्रसन्नता के लिए, भगवान रामचंद्र के शब्द के लिए, भगवान रामचंद्र के जीवन के लिए, भगवान रामचंद्र के देह के लिए, संपूर्ण राममय यदि हमारा जीवन हो तो देखो हम कैसे अग्नि परीक्षा से निकलते हैं। माता सीता यहीं पर ये शिक्षा दे रही है कि अग्नि परीक्षा से ही रामचंद्र मिलेंगे। जैसे ही माता सीता अग्नि से बाहर आई, भगवान ने उन्हें गले लगा कहा, ये मेरी पत्नी सीता है। भगवान को पता था रावण कोई सीता को छीन कर ले ही नहीं जा सकता, वो तो छाया सीता थी।
जैसी लक्ष्मण रेखा पार कर रही थी सीता देवी रावण के सामने, उसी वक्त अग्नि में सीता चली गई और अग्नि से माया सीता आ गई, छाया सीता आ गई। कौन सीता को स्पर्श कर सकता है? तो जब दूषित नहीं, स्पर्श ही नहीं हुआ, तो उन्हें परीक्षा देने की क्या जरूरत है? लेकिन हम जैसे साधक भक्तों को सिखाना चाहती है कि मेरे प्रभु रामचंद्र के पास जाकर उनके चरणों का यदि आलिंगन करना हो तो आपको भी इन सारे परीक्षाओं से निकलना होगा। क्या आप तैयार हो मेरी तरह? और क्या है तैयारी? कौन सा ऐसा गुण है माता सीता में जो सारे गुणों को उत्प्रोत करता है? कृतज्ञता का भाव कि भगवान आप मेरे जीवन में जो खेल खेलना चाहे, मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, अर्पितो प्राण है नवकुमार। आपको जो करना है करे, बस मेरा जीवन आपके चरणों में। ये भाव जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक हम इस अग्नि परीक्षा से बाहर नहीं निकल सकते। माता सीता यही शिक्षा हम जैसे पुत्र को देना चाहती है। हम उनके पुत्र हैं, हम बालक हैं, और माँ की तरह, माता की तरह वो अपने इस उदाहरण से हमको सिखा रही कि आइए जल्दी अग्नि परीक्षा खत्म कीजिए और आइए और मेरे प्रभु के चरणों का आलिंगन कीजिए। यही सीता नवमी के दिन हमें प्रार्थना करनी चाहिए। यही शिक्षा एकमात्र माता सीता देवी से ग्रहण करनी चाहिए। यह है रामायण की रचना। कितनी सुंदर रचना है। हम तो उस रामायण के भक्तिमय समुद्र की एक बूंद को भी स्पर्श मुझ जैसा अभागी नहीं कर सकता। तो सोचिए तो कितना गहरा है। सो आइए हम सब एक साथ हाथ जोड़कर माता सीता, जो कि साक्षात कौन है, कितने सुंदर सुंदर, मैं आज उनके विशेषणों को लिख रहा था, बहुत सुंदर। कौन है माता सीता? श्री रघुकुल तिलक, श्री रघुकुल शिरोमणि, श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी की प्राण प्रियतम, प्राण अर्धांगिनी, धर्मचारिणी, पतिव्रता शिरोमणि, जगत जननी, जगत नंदिनी, जगत पालनी, जनक नंदिनी, जगत माया, रामेर गृहिणी, परम करुणा, वरुणालय देवी, श्री सीता देवी के चरणों में हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी करें, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें कि हे सीता देवी, भगवान की साक्षात भक्ति शक्ति की मूर्तिमान स्वरूपा, आपके इस प्राकट्य दिवस पर हम आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपके कृपामय सागर सिंधु की एक बूंद का छलकाव हमारे पर भी हो जाए, ताकि आपके हृदय में जो भगवान श्री रामचंद्र के चरणों के प्रति आसक्ति, जो भाव, जो प्रेम है, वो हमारे हृदय में प्रकट हो जाए और भगवान के नाम का हम आश्रय संपूर्ण रूप से ग्रहण करेंगे। बोलिए जनक नंदिनी सीतापति रामचंद्र भगवान की जय। सीता देवी महारानी की जय हो। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का।